हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ से पहले हम ये जान लेते हैं कि हेल्थ है क्या और डिजीज़ है क्या। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, हम फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे हिप्पोक्रेट्स हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है। और एक और जो मेन टर्म है ब्लड सर्कुलेशन, वो डिस्कवर किया था किसने? विलियम हार्वे। हार्वे साहब थे, विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। अगर हम हेल्थ अफेक्टेड किस कौन कौन फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारे 3 फैक्टर्स आएंगे। एक जेनेटिक आएगा हमारा। जेनेटिक मतलब जो जीन से आपका चलता आ रहा है, जैसे आपके जो फैमिली में किसी को अगर कोई बीमारी है तो वो आपको भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। और एक हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, सपोज़ आपको कहीं पे चोट लगे तो उसके द्वारा वुंड वहाँ पे बन जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये चीज़ अफेक्ट करती है हेल्थ को। और मेन जो है आपका लाइफ स्टाइल, मतलब आप क्या खा पी रहे हैं, आपका फिजिकली आप किस तरीके से फिट हैं, वो चीज़ भी आपको एक हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। अगर हेल्थ की डेफिनेशन की हम बात करें, मतलब अगर कोई कहे कि हेल्थ को डिफाइन किस तरीके से करोगे, तो हेल्थ हमारा एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की। मतलब एक इंसान कब हेल्दी हो सकता है, कब वो हेल्दी कहलाएगा? वो हेल्दी कहलाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग, मतलब हर तरीके से वो बिल्कुल कंप्लीट फिट हो। इसका एक और ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पूरे डेफिनेशन ये होगा कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब कि उसमें कोई डिजीज़ नहीं पाई जाए, उसमें कोई डिजीज़ हो ही ना, वो पूरा फिट हो। अच्छा, डिजीज़ की अगर हम बात करें तो डिजीज़ हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इन्फेक्टियस, एक नॉन इन्फेक्टियस। मतलब कि एक डिजीज़ जो इन्फेक्शन से होती है, एक जो है नॉन इन्फेक्शन से होती है। एक और 2 टाइप्स में डिसीज़ होती हैं कि ट्रांसमिटेड एंड नॉन ट्रांसमिटेड। मतलब कि एक जो फैल सकती है और दूसरी जो नहीं फैल सकती, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की अपनी बात करें, कॉमन डिजीज़। ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हमारे 2 पार्ट में रहेगी। एक पार्ट में हम इसकी कॉमन डिजीज़ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ डिजीज़ का। इसमें हमारी जो पहली डिजीज़ आएगी, वो आएगी हमारी टाइफाई। टाइफाई है क्या? टाइफाई इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक टाइप का पैथोजन है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अच्छा, किसके द्वारा? तो ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, इसके द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अगर इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें, मतलब ये किस वजह से डायग्नोस हो सकता है, किस चीज़ से, तो वो हमारा विडाल टेस्ट है एक, ये हमारा कंफर्मेशन टेस्ट है। अच्छा, विडाल टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट। ये कभी यहाँ अगर ये टाइफाई हम कभी डीपली पढ़ेंगे, ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें हम ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद हम अगर आते हैं निमोनिया। निमोनिया का हमारा पॉजिटिव एजेंट क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अच्छा, इसका ना एक सबसे अच्छा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर्स देख के जान जाते हैं कि इसको निमोनिया हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके लिप्स हैं, जो आपके होंठ हैं, और जो आपके हाथों के नाखून हैं, वो ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाएंगे। ग्रे भी हो सकते हैं और ब्लूइश कलर के भी हो जाएंगे। इसके बाद हम एक आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है हमारा, उसका पॉजिटिव एजेंट हमारा हुआ राइनो वायरस। अच्छा, राइनो वायरस एक टाइप का वायरस है। और कॉमन कोल्ड का ये हमारा यही है कि 3 से 7 दिन तक हमारा रहता है। राइनो वायरस हमारे किस चीज़ पे इफेक्ट करेगा? ये हमारे इन्फेक्ट कर देगा नोज़ को, रेस्पिरेटरी पासेज में, मतलब हमारा थ्रोट भी आ जाएगा, नोज़ भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो कॉमन कोल्ड का ये हो गया। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरी वीडियो में जो सबसे मेन है वो है भाई मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। अच्छा, यहीं से जान लेते हैं कि मलेरिया के टाइप्स कितने होते हैं। मलेरिया 4 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा फैल्सीपेरम, एक हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। जिसमें मैलिग्नेंट मलेरिया किस, मतलब जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा डेंजरस मलेरिया इनमें है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। मतलब कि ये समझिए आप, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्लाज्मोडियम हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजॉइट एक इन्फेक्टेड फॉर्म है। ये इन्फेक्टेड फॉर्म है जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो हमारे 2 प्रकार के हैं। मेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमारे 2 प्रकार के हैं, मेल एनाफिलिस और फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस
और मेल एनाफिलिस में इतना अंतर रखिए आप कि मेल जो है हमारे बाइट नहीं करते, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करते हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि उनको रिप्रोड्यूस होना पड़ता है। इस साइकिल से हम सब जान लेंगे, ये एनसीईआरटी की साइकिल है, इससे हम सारी चीज़ें जान लेंगे। हम ऊपर जाते हैं सबसे, तो यहाँ पे देखिए आप कि मॉस्किटो ने हमको बाइट किया। अब याद ध्यान रखिए ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब ये समझ के रखिए आप कि कुछ देर बाद आप जानेंगे कि इन्फेक्टेड और हेल्दी मॉस्किटो में क्या अंतर है। ये हमारा इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इसने हमारे हाथ पे बाइट किया। अब बाइट करने के बाद ये हमारे जो पैरासाइट है, पैरासाइट का स्पोरोजॉइड, ये हमारे लीवर में चले गए ब्लड के द्वारा हमारे लीवर में गए। यहाँ पे बाइट किया, हैंड पे बाइट किया यहाँ पे, और ये पहुँच गए कहाँ पे, लीवर। अब लीवर पे जाने के बाद क्या होगा कि ये लीवर में अपना जो है स्पोरोजॉइड फॉर्म कर देंगे, स्पोरोजॉइड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो स्पोरोजॉइड फॉर्म थी, इन्फेक्टेड फॉर्म थी ना जो स्पोरोजॉइड, वो हमारी पहुँच गई ब्लड के सेल्स में। ब्लड सेल्स में क्या होगा कि ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप में रिप्रोड्यूस करेंगे लीवर सेल्स में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, लीवर सेल्स को यहाँ पे तोड़ के आ गए, डिस्ट्रॉय करके आ गए हैं, और अब आ चुके हैं रेड ब्लड सेल्स में। ऐसा क्या करेंगे, जब ये ज़्यादा नेक्रोसिस करेंगे तो हमारे यहीं से हमको दो सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ह्यूमन को ना दो सिम्टम्स दिखने लगेंगे, एक तो हमारे अंदर फीवर होगा, और ऊपर से चिल, मतलब एक ऐसा समझिए आपके डिजीनेस होने लगेगी, नोजिया होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी अपन लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से इन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर गए, बर्स्टिंग करते जा रहे हैं सेल्स का, आरबीसीज को बर्स्ट करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से समझिए, ये हमारा स्पोरोजॉइड ये लीवर सेल्स में पहुँच गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और यहाँ पे इसको जाके बर्स्ट कर दिया। अब ये बर्स्ट होकर दूसरे और सेल्स में पहुँचेगा। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस होंगे सेल्स, कुछ इनमें से कुछ स्पोरोजॉइड क्या होंगे कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देंगे। रिप्रोड्यूस करके ये ना दो उसमें बना लेंगे अपने आप को, सेक्सुअल स्टेज में गैमेटोसाइट्स बना लेंगे। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमको बाइट ही क्यों करते हैं, इसलिए बाइट करते हैं क्योंकि वो अपना यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकें। तो हमारे ये फीमेल और मेल बन गया, गैमेटोसाइट्स बन गए, ठीक है ना। अब क्या यहाँ तक देखिए आप, इस साइकिल में ना यहाँ तक चली थी, इतनी कहानी जो है हमारी चली थी फीमेल ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ के आगे की कहानी, यहाँ के आगे की कहानी चलेगी मॉस्किटो के अंदर। गैमेटोसाइट्स आए भाई। अब कोई हेल्दी मॉस्किटो, ये ध्यान, मैं बताया था ना हेल्दी मॉस्किटो और इन्फेक्टेड मॉस्किटो, हमको इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटा था। अब जब कोई हेल्दी मॉस्किटो हमको बाइट करेगा, फीमेल एनाफिलिस, ध्यान रखिएगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को बाइट करेगा, मेल नहीं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्यों बाइट करेगा हमको, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो हमारे अंदर ये स्पोरोजॉइड फॉर्म गैमेटोसाइट्स फॉर्म में है अब, ठीक है। तो ये जब बाइट करेगा तो ये जो हमने गैमेटोसाइट्स बनाए थे, ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। जो मॉस्किटो की गट है, मॉस्किटो की जो गट है उसमें जाके ये फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा। अब ये सैलिवरी ग्लैंड है, ध्यान दीजिएगा, ये सैलिवरी ग्लैंड है मॉस्किटो की, इसमें ये स्पोरोजॉइड्स हैं। ये जब बर्थ करके इसमें क्या कहते हैं स्पोरोजॉइड मैच्योर हो जाएंगे, तो ये एक ये समझिए कि ये अपना दूसरा जो यही साइकिल चलती जाएगी। तो जब मॉस्किटो दूसरे उसको इन्फेक्ट, दूसरे ह्यूमन के हैंड को बाइट करेगा या किसी का कोई भी उसकी बॉडी पर बाइट करेगा, तो ये वापस से प्रोसेस पूरी चलती आएगी। इसमें अब इसका तो भाई रिप्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ह्यूमन को फीवर और चिल बहुत ज़्यादा भाई, ये समझिए इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारा फीवर तो मेन है। फीवर होगा, डिजीनेस हो सकता है, इसके बाद क्या कहते हैं हमारा नोजिया भी हो सकता है इसके। और इसको अगर ट्रीटमेंट की बात करें, हमारे मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें मैनेजमेंट में हम इसको मेडिसिन दे सकते हैं, एंटी मलेरियल जो मेडिसिन आती हैं वो सब दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।